हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। आज से थोड़ी सी लेंथ बढ़ा रहा हूँ सेशन की ताकि हमारा जो सिलेबस है जल्दी कवर हो जाए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो कंटिन्यू करते हैं आज की सेशन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो पहला है सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना यानी आदर का पात्र होना। सिर ऊंचा करना होता है आदर का पात्र होना और सिर उठाना होता है किसी का प्रतिवाद यानी किसी का विरोध करना। नेक्स्ट है सिर खाना। सिर खाना होता है बकवास करना। अगला है सिर झुकाना। सिर झुकाना होता है आत्मसमर्पण करना। सिर झुकाना या फिर सिर झुकना ये होता है आत्मसमर्पण करना। अगला है सिर पर पाँव रखकर भागना। सिर पर पाँव रखकर भागना होता है बहुत जल्द भागना। अगला है सिर पड़ना। सिर पड़ना होता है नाम लगना। अगला है सिर खुजलाना। सिर खुजलाना होता है बहाना करना। अगला है सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होने का मतलब होता है एक ही रट लगाना या फिर कोई धुन सवार हो जाना। अगला है सिर फिर जाना। सिर फिर जाने का मतलब होता है घमंड होना या फिर पागल हो जाना। अगला है सिर चढ़कर बोलना। सिर चढ़कर बोलना होता है छिपाए ना छिपना। अगला है सिर मारना। सिर मारना होता है कोई भी प्रयत्न करना। अगला है सिर पर खेलना। सिर पर खेलना होता है प्राण दे देना। अगला है सिर गंजा कर देना। सिर गंजा कर देना होता है मारने का भय दिखाना। मारने का भय दिखाना। अगला है सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना होता है शहादत के लिए तैयार होना। क्या होता है सिर पर कफन बांधना? शहादत के लिए तैयार होना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। पहली लोकोक्ति है तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीन लोक से मथुरा न्यारी इसका मतलब होता है निराला ढंग। अगला है तुम डाल डाल तो हम पात पात। तुम डाल डाल तो हम पात पात इसका मतलब होता है किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। नेक्स्ट है थूक कर चाटना ठीक नहीं। थूक कर चाटना ठीक नहीं इसका मतलब होता है देकर लेना ठीक नहीं या फिर वचन भंग करना या फिर अनुचित। थूक कर चाटना ठीक नहीं होता है यानी देकर जब हमने कोई वस्तु किसी को दी होती है उसको वापस लेना भी ठीक नहीं होता है या फिर जब हम कोई वचन भंग करते हैं या फिर कोई अनुचित बात हम करते हैं तो वो होता है थूक कर चाटना ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट है दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई इसका मतलब होता है मामूली वस्तु से दूसरों की पहचान करना। क्या होता है? मामूली वस्तु से दूसरे की पहचान करना। अगला है दमड़ी की बुलबुल 9% दलाली। दमड़ी की बुलबुल 9% दलाली यानी काम साधारण पर खर्च अधिक। काम साधारण पर खर्च अधिक। नेक्स्ट है दाल भात में मूसलचंद। दाल भात में मूसलचंद इसका मतलब होता है बेकार दखल देना। क्या होता है इसका मतलब? बेकार दखल देना। नेक्स्ट है दुधारू गाय की 2 लात भी भली। दुधारू गाय की 2 लात भी भली यानी जिसमें लाभ होता है उसकी बातें भी सह लेनी चाहिए। यानी जब किसी बात में या फिर जब किसी चीज़ में लाभ होता है तो उसकी जो है 2 बात भी सुन लेनी बेहतर होती है। अगला है दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है या फिर इसको ऐसा बोल देते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब होता है एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। नेक्स्ट है दूर का ढोल सुहावना। दूर का ढोल सुहावना इसका मतलब होता है दूर से कोई चीज़ अच्छी लगती है। यानी जैसे होता है कोई व्यक्ति जो होता है हमें जो है दूर ही सही लगता है, अगर नज़दीक होते तो उसके साथ झगड़े होते हैं। यानी कह लेते हैं दूर का ढोल सुहावना यानी दूर की चीज़ अच्छी लगती है। नेक्स्ट है देसी मुर्गी विलायती बोल। देसी मुर्गी विलायती बोल इसका मतलब होता है बेमेल काम करना। क्या होता है इसका मतलब? बेमेल काम करना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है ज्येष्ठ। कलंक का विलोम शब्द होता है निष्कलंक। कायर का विलोम शब्द होता है निडर। कोप का विलोम शब्द होता है कृपा। क्या होता है कोप का? कृपा। कुरूप का विलोम शब्द है सुंदर। कदाचार का विलोम शब्द होता है सदाचार। कपूत का विलोम शब्द होता है सपूत। कटु का विलोम शब्द होता है मधु। कृष्ण का विलोम शब्द होता है शुक्ल। कृपण का होता है उदार या फिर दानी। कृपण का विलोम शब्द होता है उदार या फिर दानी। कर्कश का होता है सुशील। कसूरवार का होता है बेकसूर। कुसुम का होता है वज्र। क्षम का विलोम शब्द होता है अक्षम। क्षुद्र का होता है महत। क्या होता है क्षुद्र का? महत। क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। क्षणिक वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत। क्षमा का होता है दंड। खल का होता है सज्जन। ख्यात का होता है कुख्यात। खगोल का होता है भूगोल। खींचना का होता है रीझना।
खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। खेद का होता है प्रसन्नता। क्या होता है खेद का विलोम शब्द? प्रसन्नता। गत का विलोम शब्द होता है आगत। ग्रस्त का होता है मुक्त। गंभीर का विलोम शब्द होता है वाचाल। क्या होता है गंभीर का विलोम शब्द? वाचाल। गुप्त का होता है प्रकट। गृहीत का विलोम शब्द होता है त्यक्त, या फिर जो त्यागा गया होता है उसको बोलते हैं त्यक्त। गृहीत का होता है त्यक्त। गगन का होता है पृथ्वी। गरल का होता है सुधा। क्या होता है गरल का? सुधा। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। गुरु का विलोम शब्द होता है लघु। गृही का विलोम शब्द होता है त्यागी। क्या होता है गृही का? त्यागी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। पहला है खल के पर्यायवाची शब्द है दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल। क्या होते हैं खल के पर्यायवाची शब्द? दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल। खून के पर्यायवाची शब्द है रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। नेक्स्ट है गंगा के पर्यायवाची शब्द। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द है सुरसारी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जहानवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णु नदी, नदीश्वरी। तो नेक्स्ट है गणेश के पर्यायवाची शब्द। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गणेश के पर्यायवाची शब्द, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गणेश के पर्यायवाची शब्द है गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसुत, मोदक प्रिय, विनायक। तो विनायक कई बार पूछा गया है। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विनायक है गणेश का। तो नेक्स्ट है गरुड़ के पर्यायवाची शब्द। तो गरुड़ के पर्यायवाची शब्द है खगेश, पनगारी, उर्गारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुपर्ण, विषमुख। नेक्स्ट है गधा के पर्यायवाची शब्द। तो गधा के पर्यायवाची शब्द है खर, गर्धव, वैशाख नंदन, रासव, वैश्यर, चक्रीवान। तो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट गेय के पर्यायवाची शब्द। तो गेय के पर्यायवाची शब्द होते हैं भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, धाम, गृह, आलय, आगार, ओक, निलय। अगला है गाय के पर्यायवाची शब्द। तो गाय के पर्यायवाची शब्द होते हैं गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी। क्या क्या है गाय के पर्यायवाची शब्द? गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा और दोग्धी। नेक्स्ट है घट के पर्यायवाची शब्द। तो घट के पर्यायवाची शब्द होते हैं घड़ा, कलश, कुंभ, निप। अगला है धृत के पर्यायवाची शब्द। तो धृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं घी, अमृत, नवनीत। अगला है घास के पर्यायवाची शब्द। तो घास के पर्यायवाची शब्द होते हैं तृण, दुर्भा, दुब, कुश, शाद। क्या क्या होते हैं घास के? तृण, दुर्भा, दुब, कुश और शाद। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला वाक्य है जो बीत चुका है। जो बीत चुका है उसको बोलते हैं अतीत। अगला है जिसकी गहराई की था ना लग सके। जिसकी गहराई की था ना लग सके उसको बोलते हैं अथाह। अगला है जो सदा से चलता आ रहा है। जो सदा से चलता आ रहा है उसको बोलते हैं अनवरत। क्या बोलते हैं उसको? अनवरत। अगला है जो आगे की ना सोचता हो। जो आगे की ना सोचता हो उसको बोल देते हैं अदूरदर्शी। अगला है धरती और आकाश के बीच का स्थान उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। अगला है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। अगला है जो जीता ना जा सके। जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। अगला है जिसके पास कुछ नहीं हो या फिर जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। और अगला है जो समय पर ना हो। जो समय पर ना हो उसको बोलते हैं असामयिक। क्या बोलते हैं? असामयिक। अगला है अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। अपने हिस्से या फिर अंश के रूप में कुछ देना उसको बोलते हैं अंशदान। अगला है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको बोलते हैं अक्षम। नेक्स्ट है जो गिना ना जा सके। जो गिना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अनगिनत। अगला है जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अव्यावहारिक। यानी जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अव्यावहारिक। या फिर जो कार्य व्यवहार में ना लाया जा सके उसको भी बोलते हैं अव्यावहारिक। अगला है जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय। अगला है जिसका खंडन ना हो सके उसको बोलते हैं अकाट्य। जिसका खंडन ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अकाट्य। अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं उसको? अभियुक्त। अगला है जिसकी सीमा ना हो। जिसकी सीमा ना हो उसको बोलते हैं असीम। क्या बोलते हैं उसको? असीम। नेक्स्ट है जो दिया ना जा सके उसको बोलते हैं अदेय।
क्या बोलते हैं उसको, अधेय। अगला है अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय। अगला है जो मानव के योग्य ना हो, जो मानव के योग्य ना हो उसको बोलते हैं अमानुषिक। क्या बोलते हैं, अमानुषिक। अगला है जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसको क्या बोलते हैं, अनाहूत। क्या बोलते हैं उसको, अनाहूत। अगला है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको बोलते हैं अनियंत्रित। क्या बोल देते इसको, अनियंत्रित। जिसे अधिकार दिया गया हो, जिसे अधिकार दिया गया हो उसको बोलते हैं अधिकृत। नेक्स्ट है जारी किया गया आधिकारिक आदेश, उसको क्या बोल देते हैं, अध्यादेश। अगला है वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव होता है अनावृष्टि। नेक्स्ट है जिस पर निर्णय ना हुआ हो, जिस पर निर्णय ना हुआ हो उसको बोल देते हैं अनिर्णित। अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको बोल देते हैं अनुग्रहित। क्या बोलते हैं, अनुग्रहित। अगला है जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको क्या बोलते हैं, अंकेक्षक। क्या बोलते हैं उसको, अंकेक्षक। अगला है जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसको बोल देते हैं अपरिभाषित। अगला है जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसको बोलते हैं अघटित। नेक्स्ट है वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो, वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो उसको बोल देते हैं अधिपत्र। क्या बोलते हैं उसको, अधिपत्र। अगला है सीमा का उल्लंघन करना, सीमा का उल्लंघन करना होता है अतिक्रमण। नेक्स्ट है जो पहले कभी ना सुना गया हो, जो पहले कभी ना सुना गया हो उसको बोल देते हैं अश्रुतपूर्व। क्या बोलते हैं, अश्रुतपूर्व। नेक्स्ट है जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं, असमर्थ। नेक्स्ट है जिसकी आशा ना की जाए उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते थे इसको, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अपाठ्य। अगला है जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके, जिसको भेदा या फिर तोड़ा ना जा सके उसको बोल देते हैं अभेद्य। अगला है आत्मा व परमात्मा का द्वैत ना मानने वाला, द्वैत यानी अलग अलग होना, जो नहीं मानता है आत्मा व परमात्मा को, जो अलग अलग नहीं मानता है उसको क्या बोल देते हैं, अद्वैतवादी। नेक्स्ट है अल्प वेतन भोगने वाला या फिर कम वेतन पाने वाला उसको बोलते हैं अल्प वेतन भोगी। नेक्स्ट है अध्ययन का काम करने वाला, अध्ययन का काम करने वाला उसको क्या बोलते हैं, अध्येता। नेक्स्ट है अध्यापन का काम करने वाला उसको बोलते हैं अध्यापक। अगला है आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ उसको क्या बोलते हैं, अनल दग्ध। क्या बोल देते हैं, अनल दग्ध। तो आग का पर्यायवाची शब्द है अनल। नेक्स्ट है जहां गमन ना किया जा सके या फिर जहां जाया ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। तो इस सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेशन में।